नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जो कुछ जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है और राज्यों से। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हम लोग झारखंड के जो इतिहास थे, आधुनिक इतिहास, उन उसके जो अंतर्गत चल रहा था टॉपिक, वो जनजातीय विद्रोह थे, यानी कि ट्राइबल जो रिवॉल्ट हुए थे वो सारे देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग धाल विद्रोह यानी ढाल विद्रोह कंप्लीट कर चुके थे। ये जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत पहला हम लोग का विद्रोह था। इसके अंतर्गत हम लोग चुवाड़ विद्रोह भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप कंप्लीट देखें। पहाड़िया विद्रोह हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तमाड़ विद्रोह है। तो ये सारे जितने भी विद्रोह है, ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार से आप स्टेट यानी झारखंड स्टेट का एग्जाम का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके में रिलेटेड ये पूछे जाते हैं। आज का जो हम लोग है तिलका मांझे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तिलका मांझे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती आंदोलन था और ये शहीद होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आज जो हम लोग देखेंगे वो चेरो विद्रोह देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जो हम लोग यहाँ पे तिलका आंदोलन है, तिलका मांझी के द्वारा किया गया था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको बता दें कि झारखंड वन लाइनर फैक्ट्स चैप्टर वाइज है। इसके बाद हम लोग का अगर ये कंप्लीट होता है, तेज़ी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इसके बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे चैप्टर वाइज, और विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र देखेंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वह पीटी हो या मेंस हो, एवं जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसके बाद आपको बता दें कि अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सफलता हेतु मार्गदर्शन में मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। तो पहला पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत कि चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में हुआ था। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि चेरो जो विद्रोह हुआ था वो 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये शुरुआत में ही हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। कितने एक वन लाइनर फैक्ट दिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वन लाइनर ये तेज़ी से, यानी कि रिविजन जो है बहुत ही क्विक रिविजन होगा, और वो रिविजन ही मंत्र है जिससे आप एक अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की टारगेट करके सोच के रखें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हार्ड क्वेश्चन नहीं करते हैं। लोग इजी क्वेश्चन नहीं करते हैं, गलत करके आ जाते हैं जो वो जानते हैं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था उस क्वेश्चन में, वो गलत क्योंकि उसके रिवीजन नहीं किए। तो रिवीजन आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। तो रिवीजन से ही लोग सक्सेस पाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्रों में हुआ था। तो ये यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भूखन सिंह के द्वारा किया गया 1800 ईस्वी के आसपास, और पलामू के जंगली क्षेत्रों में हुआ था। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया, और इसको दमन के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो भेजा गया था वो कर्नल जोन्स थे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दिया गया चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को वर्ष 1802 ईस्वी में फांसी दी गई, क्योंकि 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक ये विद्रोह चला, चेरो विद्रोह, और ये भूखन सिंह के नेतृत्वकर्ता में हो रहा था। इसलिए जब यहाँ पे कर्नल जोन्स आए तो इनके द्वारा पकड़ा गया और इसे फांसी दे दी गई, चेरो विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे। तो यहाँ से इतने पॉइंट निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को वर्ष 1802 ईस्वी में फांसी दिया गया। ये हम लोग देख चुके हैं। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में ले लिया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जो हम लोग का फैक्ट दिया गया है उसमें दिया गया है कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को दी थी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब पलामू परगना को नीलाम कर दिया गया, यानी इसे नीलामी करने के बाद जब अंग्रेजों ने शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम को दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भरदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने विद्रोह किया। तो चेरो जनजातियों ने भी विद्रोह किया। नेक्स्ट विद्रोह है झारखंड की जनजातीय विद्रोह में हो विद्रोह।
छोटा नागपुर के हो लोगों ने वर्ष 1820 ईस्वी से 1801 ईस्वी में जबरदस्त विद्रोह किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा विद्रोह किया था, टकराव लायक था कि छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में हो लोगों के द्वारा हो विद्रोह किया गया, इसलिए इस विद्रोह का नाम पड़ा हो विद्रोह। और ये 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी, यानी ये इंपॉर्टेंट है। 1820 से 21 ईस्वी के आसपास चला। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामों में, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, सिंपल इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, आपको लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा जीके जितना है। हो विद्रोह नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जबकि चेरो विद्रोह पलामू के जंगलों में हुआ था, और वो 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में और 1820 से 21 में, और ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कंपेयर करके, तुलना करके याद किया जा सकता है। हो विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलागुपन होना था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, 1820 ईस्वी से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज द्वारा और 1837 में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबाया गया था। तो हो विद्रोह को दबाने के लिए दो अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था, एक मेजर रफसेज और एक कैप्टन विलिंगसन। तो विलिंगसन 1837 के आस ईस्वी में 1837 के ईस्वी के आसपास हो विद्रोह को दबाया था, और 1820 और 21 के आसपास मेजर रफसेज दबाया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड की हिस्ट्री में या इतिहास में, रोरो नदी। मेजर रफसेज ने 1820 ईस्वी में द्यूम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। मेजर रफसेज बाबू अजम्बर सिंह की सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, इसको अगले पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग 2 विद्रोह देखे, अगर कम ही देखेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप नहीं देखे हैं ये सब तो आप जरूर देखें, तिलका मांझी आंदोलन यानी तिलका आंदोलन, तो आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप कंप्लीट देखें। तो दोस्तों, ये था झारखंड राज्य से संबंधित जनजातीय विद्रोह। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।